नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से आग बबूला हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में बीजेपी नेताओं को धमका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी नेताओं को भरे सदन में बता दिया कि मैं क्या चीज हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसा विकराल रूप बीजेपी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और साथ ही इधर बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी से कई लोगों की मौत हो गई है, तो बिहार में शराबबंदी खत्म करने की अब लगातार मांग हो रही है। तो इधर नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है। साथ ही गरीबों के लिए भी बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। भरे सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गुस्सा आ गया। सदन में नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष को धमकाते हुए बोले कि चुप हो जाओ। जरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये गुस्सा देखे कि किस तरह से बीजेपी नेताओं को डांट दिए मुख्यमंत्री जी ने। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो क्या? दीदी शराब पीने वाले। दरअसल आज सारण में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई। तो इस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार जी से सवाल किया। दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है, सरकार इसे सख्ती से लागू करने में नाकाम साबित हो गई है। आए दिन लोग मर रहे हैं, बिहार में हत्या और अपहरण बलात्कार बढ़ गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो अपराधियों का गैंग खड़ा हो रहा है, ऐसा माहौल बना हुआ है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अहंकार के कारण है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेता प्रतिपक्ष को धमकाते हुए कहा कि इतना गंदा काम किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो, बहुत गंदा काम है, तुम जीते कैसे हो नहीं पता है तुमको, चुप हो जाओ। शराबबंदी पर आप लोगों ने समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में जिस तरह से बीजेपी वालों को डांट दिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से आग बबूला हो गए, उसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिए। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार जी माफी नहीं मांगेंगे, हम सदन में नहीं जाएंगे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी वालों को भरे सदन में जिस तरह से डांट दिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से सदन में आग बबूला हो गए, भरे सदन में बीजेपी वालों को डांट फटकार लगा दिए। तो फिर क्या था, नीतीश कुमार हाय हाय के नारों से पूरा सदन गूंज उठा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को अरे कहा। मुख्यमंत्री जी बोले कि अरे तुम लोग गंदे हो, सबको भगाओ यहां से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में जिस तरह से बीजेपी पर आग बबूला हो गए, इसके बाद बीजेपी वालों ने हंगामा किया और बीजेपी ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माफी नहीं मांगेंगे, सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। और इधर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश अहंकार और स्वार्थ में मर्यादा भूल बैठे हैं, रे ते करके बात करते हैं। लोकतंत्र का हत्यारा जब तक माफी नहीं मांगेगा, सदन नहीं चलने दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों से कहा है कि 2.5 लाख शिक्षकों की शीघ्र होगी बहाली, चंद दिन और इंतजार करे अभ्यर्थी। आपने तो ये गाना सुना ही होगा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ये गाना गा दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थी बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और यदि शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार नहीं करते हैं, सड़क पर अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर सरकार पीट दे रही है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बिहार में 10 लाख बहाली होने वाली है, इसमें से 1/4 शिक्षा विभाग ही करने जा रहा है, इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी चिंता ना करें। और साथ ही आंदोलन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री जी बोले कि 8 साल बाद भी केंद्र सरकार से आपको कुछ नहीं मिला है, तो उसके लिए भी आंदोलन कीजिए। और इधर शिक्षा मंत्री जी की घोषणा के अनुसार बिहार में हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों पर जून तक वैकेंसी आएगी और प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 पदों पर अक्टूबर में आ जाएगी वैकेंसी 7वें चरण की।
पूरे बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है और अब बीजेपी नेता ने कहा है कि नीतीश सरकार जानबूझकर लोगों को पिला रही है जहरीली शराब। देखिए, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार जानबूझकर जहरीली शराब पीने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। इन्होंने कहा कि इस मामले में जिसके परिवार के सदस्य मरे हैं उनके परिजन को चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर मुकदमा दर्ज करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केस करे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि पूरे बिहार में शराब की तस्करी हो रही है और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पार्टी के लोग ही पूरे बिहार में शराब तस्कर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। और इधर लोजपा ने पूछा है कि आखिर कितनी और बलि लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इनका प्रशासन ड्रोन और हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है और कितने लोगों की बलि लेंगे आप। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और ये बेशर्म सरकार बेशर्मी वाले बयान दे रहे हैं। देखिए, शराब से हो रही मौतों पर नीतीश सरकार के मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि लोगों का मरना साबित कर रहा है कि शराब अच्छी चीज नहीं है। वाह रे साहब, सरकार लगातार अपनी नाकामी छिपा रही है। पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से ही मौत हुई है और इधर मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। खुद जिन्होंने शराब पी थी वे कह रहे हैं कि हाँ, हमने शराब पी थी। अस्पताल में भर्ती लोगों के बयान आए हैं कि हाँ, हमने शराब पी थी। और जो मर गए हैं तो मरे हुए लोग थोड़े ना बयान दे पाएंगे। जो लोग जिंदा हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वे लोग कह रहे हैं कि हमने शराब पी थी, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। इधर तरैया की विधायक का बयान आया है कि सरकार लोगों को डराकर धमकाकर मृतकों का दाह संस्कार करवा रही है ताकि मौत के कारण को छिपाया जा सके। ग्रामीणों का भी कहना है कि पुलिस छिपा रही है मौतों के आंकड़े। देखिए, पहले 20 थे और अब 26 लोगों ने दम तोड़ दिया है और लगातार लोगों की हालात खराब हो रही है। अस्पताल में कई लोग एडमिट है, कई लोगों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही संभालेंगे बिहार की कमान। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने। और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं ऐलान कर दिए, मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर पीछे से आगे लाकर बोले कि 2025 में एकदम यही नेतृत्व करेगा। और महागठबंधन की मीटिंग में, जिसमें से महागठबंधन की सभी 7 पार्टियां शामिल थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। तो जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं और अगले चुनाव में तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम उम्मीदवार। बिहार में सिर्फ नाम की शराबबंदी है। इस शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों को मारा जा रहा है। अब बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से फिर से 20 लोगों की मौत हो गई है। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश सरकार ने 20 लोगों का कत्ल कर दिया शराबबंदी के तहत। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन के भीतर और बाहर खूब हंगामा किया। और अब तो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने भी शराबबंदी का विरोध कर दिया है। देखिए, राजद विधायक सुधाकर सिंह बोले कि सरकार की शराबबंदी नीति पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। मैं तो मांग करूंगा कि जहरीली शराब से मौत के मामले में न्यायिक आयोग का गठन हो। सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और इधर पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा है कि सरकार की शराबबंदी नीति पूरी तरह से फेल है और सरकार में बैठे लोगों के समर्थन से शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। नीतीश कुमार ने सदन में जिस तरह से व्यवहार किया वह अशोभनीय है। यानी साफ साफ कहना है कि बिहार में जो जहरीली शराब माफिया लोग बेच रहे हैं ना, उसमें सरकार भी शामिल है, सरकार भी मदद करती है।
बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और नीतीश सरकार लोगों को डरा धमका कर मृतकों का दाह संस्कार करवा देते हैं ताकि सरकार फंस ना जाए, सरकार का भंडाफोड़ ना हो जाए। दरअसल ये बातें तरैया के विधायक ने कहा है। इन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डरा कर मृतकों का दाह संस्कार करवाती है। इन्होंने कहा कि लगातार जहरीली शराब पीने से लोग बिहार में मारे जा रहे हैं। राज्य के सेवक खुद को मालिक समझ गए हैं। इन्होंने कहा कि राज्य में हजारों की संख्या में जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं। इन्होंने नाम लेते हुए कहा कि मेरे गांव में भी कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। शराब से मौत होने की जिम्मेदारी सरकार पर है, नीतीश कुमार पर है। इन लोगों पर एफआईआर होना चाहिए, नीतीश कुमार पर एफआईआर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों को डरा रही है और सबको जला दे रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करने पर जेल में डाल देंगे। आखिर ऐसी सरकार किस काम की? नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार निकम्मी हो गई है और इनकी शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गए हैं और बिहार का हर नेता अब शराबबंदी पर सवाल उठा रहा है, शराबबंदी को फेल बता रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मानने को तैयार नहीं है। और अब देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के हट के कारण 20 लोगों ने फिर से अपनी जान गंवा दी है। शराबबंदी वाले बिहार में 20 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई और अभी भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोग इसे जहरीली शराब पीने से मौत बता रहे हैं, जबकि प्रशासन ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। दरअसल बिहार के सारण जिले के मसरक और इसुआपुर थाना क्षेत्र में 20 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालात काफी खराब है। कई लोग अस्पताल में इलाजरत हैं। बीजेपी वाले नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं तो इधर जनता भी नीतीश सरकार से काफी आक्रोशित है। लगातार सड़क जाम किया जा रहा है, सरकार का विरोध किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के 6 साल बाद भी जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है। फिर से बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यदि पूछा जाए तो वो तो सीधा कह देते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। हम तो शराबबंदी किए हैं, शराब पीना किसी को थोड़े ना बोल रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव भी बोल दिए हैं कि जब बिहार में शराबबंदी लागू नहीं थी उस समय भी लोग मरते थे। बिहार में सिर्फ एक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी है जो शराबबंदी को सही बता रहे हैं। बाकी लगभग सभी नेता शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताकर इसे खत्म करने की अब मांगे करने लगे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में कोई शराबबंदी लागू नहीं है। लगातार बिहार में लोगों की मौत बन रही है ये शराबबंदी। और इधर अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि शराबबंदी लागू करने में जो सरकार नाकाम रही है, इसी के कारण बिहार वालों की जान जोखिम में डाल दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। बिहार में शराबबंदी का सख्ती से पालन करने के लिए बिहार सरकार की ओर से लगाए गए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, सर्विलांस सब फेल साबित हो रहे हैं। कड़ी इंतजामों के बाद भी शराब बनाई और बेची जा रही है। यही कारण है कि एक बार फिर से पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत सारण के छपरा में हो गई है। हालात इतनी खराब है कि बिहार में कोई भी ऐसा महीना नहीं गुजरता होगा जब जहरीली शराब से लोगों की मौत ना होती हो। बिहार में जहरीली शराब से हुए मौत के बाद बीजेपी वाले खूब हंगामा कर रहे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी जब नहीं थी तब भी लोग मरते थे, बीजेपी को अब दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी 10 से 15 साल तक सत्ता में थी तो उन्होंने आखिर कुछ क्यों नहीं किया। आज उन्हें शराबबंदी विफल की याद आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने तो बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बीजेपी यहां 10 से 15 साल तक सत्ता में थी तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया और आज उन्हें शराबबंदी विफल की याद आ रही है। तेजस्वी यादव बोले कि शराबबंदी को जो विफल बता रहे हैं, इन्होंने भी शराबबंदी को लेकर शपथ ली थी कि हम इसे सफल बनाएंगे। शराबबंदी से पहले और शराबबंदी के बाद जब इनकी सरकार थी उस समय भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। ये सच्चाई है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कहा
कि बीजेपी काफी सालों से सत्ता में रही है, आज उन्हें इसमें गड़बड़ी की याद आ रही है। बीजेपी के लोगों को ये भी जवाब देना होगा कि जब वह सत्ता में थे तब कितने लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी और उस समय बीजेपी ने आखिर क्यों कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी के मंत्री के घर में जब शराब पकड़ी जाती थी तब भी बीजेपी वाले मामले को दबाने का काम करते थे। इन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सदन में हंगामा करना चाहती है और कुछ नहीं।